मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़ा बवाल शुरू होने वाला है और इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुके हैं और किसी भी वक्त एक दो दिन में या कुछ घंटों में हो सकता है कि आज की रात या फिर कल की रात अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर बड़े हमले शुरू कर दिए जाएं। अमेरिका ने अपने तमाम नागरिकों को मिडिल ईस्ट में एडवाइजरी जारी की है। अलर्ट जारी करते हुए अमेरिका ने अपने तमाम देश के नागरिकों से कहा है कि अगर आप इस वक्त मिडिल ईस्ट के देशों में हैं तो तुरंत यहां से अपने देश वापस लौट जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एयर स्पेस बंद हो सकते हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि एयरपोर्ट पर हमले भी हो जाएं। इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आज ही मिडिल ईस्ट छोड़कर अपने देश अमेरिका वापस लौट जाएं। और ये एडवाइजरी, ये अलर्ट किसी एक देश में अमेरिका ने जारी नहीं किया है। ओमान, इराक, यूएई, कतर, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत, इन तमाम देशों में अमेरिका की जो एम्बेसी बनी हुई है उस एम्बेसी से अलर्ट अपने देश के नागरिकों के लिए जारी किया गया है। अमेरिका से भी बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट के देशों में घूमने आते हैं, तो जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं तुरंत अमेरिका वापस चले जाएं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की सेना को आदेश दे दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर अमेरिका की सेना ईरान के ऊपर एक बार फिर से बड़े हमले शुरू करेगी। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी समुद्र के अंदर ईरान अपनी पकड़ मजबूत करके बैठा है। इसी वजह से अमेरिका एक बार फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही ये बड़े हमले शुरू कर दिए जाएं। आईआरजीसी की जो सुरंगें हैं, जिन सुरंगों से आईआरजीसी मिसाइलों को लॉन्च करता है, अमेरिका इजराइल ने बहुत सारे हमले किए, लेकिन मिसाइल ठिकाने अभी भी ईरान के सुरक्षित हैं। जमीन के अंदर बनी हुई सुरंगों से ही ईरान की सेना मिसाइलें लॉन्च करती है और उन मिसाइलों से अमेरिका के बेस तबाह हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं जमीन के अंदर बनी हुई सुरंगों के दरवाजों को तहस नहस करने का प्लान बना रहे हैं। ईरान की जो सुरंगें हैं वो पहाड़ी के नीचे इतनी गहराई में बनी हुई है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ये प्लान कर रहे हैं कि सुरंगों में जाने वाला जो रास्ता है, जो ऊपर ही बना हुआ है, उस रास्ते पर हमले करके उसको बंद कर दिया जाए, ताकि आईआरजीसी के लोग सुरंगों तक ना पहुंच पाएं। जब आईआरजीसी के लोग सुरंगों तक नहीं पहुंचेंगे तो वहां से मिसाइलें भी लॉन्च नहीं हो पाएंगी। लेकिन इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ये जो जंग शुरू हुई 28 फरवरी से, इस दौरान भी अमेरिका ने बहुत सारे मिसाइल ठिकानों के दरवाजों को, एंट्री गेट को तबाह किया। लेकिन कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ईरान ने तमाम सुरंगों के एंट्री गेट से मलबा हटाकर एक बार फिर से रास्ता तैयार कर लिया और वहां से दोबारा से मिसाइलें लॉन्च करना शुरू कर दी। तो उन्हीं एंट्री गेट्स को निशाना बनाने का प्लान ट्रंप और नेतन्याहू का है। साथ ही साथ अमेरिकी मीडिया यह भी कह रहा है कि ट्रंप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके ईरान को घुटने टेकने पर एक बार फिर से मजबूर करना चाहते हैं। एक आखिरी दांव ट्रंप की तरफ से चला जा रहा है, ताकि जो 60% यूरेनियम है वो यूरेनियम भी ईरान अमेरिका को दे दे। अमेरिका ईरान के ऊपर यह हमला चारों तरफ से करेगा। हवाई हमले भी होंगे, समुद्र से भी हमले होंगे, MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हर तरफ से ईरान के ऊपर हमले की तैयारी ट्रंप और नेतन्याहू ने कर ली है और किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि अमेरिका, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। ईरान भी हाई अलर्ट पर है। ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर जरा सा भी उल्लंघन अमेरिका और इजराइल करते हैं तो ईरान ने भी कह दिया है कि हमने भी इजराइल के अंदर टारगेट सेट कर रखे हैं, हमारी मिसाइलें डायरेक्ट इजराइल के अंदर गिरना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ ये अरबी देश भी अगर अमेरिका इजराइल का साथ देते हैं इस हमले में तो वहां पर भी हमारी मिसाइलें गिरना शुरू होंगी। हमने तैयारी पूरी कर ली है, बहुत सारी मिसाइलें हैं हमारे पास, लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। आप हमला करोगे तुरंत उसका पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बिलबिला रहा है क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप की सेना ईरान का कुछ नहीं कर पाई है। लगातार ईरान जहाजों पर हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान को रोक नहीं पा रहा है। पिछले 24 घंटे का समुद्र का शिपिंग डेटा सामने आया है। अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर समुद्र में जो रास्ता बनाया है, पिछले 24 से 48 घंटे में एक भी जहाज उस रास्ते से नहीं गुजरा है। सबको ईरान के हमलों का डर है, क्योंकि परसों ही तो ईरान ने 2 जहाजों पर हमला किया है। सबको डर सता रहा है कि अगर हम अमेरिका के बनाए हुए रास्ते पर जाते हैं तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा। जहाज बहुत सारे गुजर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जो रास्ता दिया है उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अमेरिका के रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं। यहां से ट्रंप की हार साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप बार बार यह दावा करता है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, लेकिन आज भी ईरान की नेवी
स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। इसी के चलते हुए बौखलाकर ट्रंप और नेतन्याहू एक आखिरी दांव ईरान के ऊपर हमला करके खेलना चाहते हैं कि शायद इन हमलों से ईरान हिल जाए, लेकिन ईरान इनके इन हमलों से भी नहीं हिलेगा। ट्रंप का मकसद ईरान के पुलों पर, ईरान के पावर प्लांट पर हमला करके ईरान को झुकाने का है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे हमले ट्रंप और नेतन्याहू कर चुके हैं, ऐसी धमकियां भी पहले दे चुके हैं। हमले तो होंगे दोस्तों, ये तो अब सच है, क्योंकि इन दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन शायद इनके इन हमलों से भी ईरान के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, धमकियां बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं, लेकिन जब ईरान जैसा देश सामने आता है तो सारी धमकियां इनकी एक तरफ रखी रह जाती हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक हफ्ते तक ये ऑपरेशन अमेरिका इजराइल मिलकर एक बार फिर से चलाएंगे। एक हफ्ते तक ईरान के ऊपर हमले करेंगे और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सऊदी अरब का कोई भी तेल का टैंकर लाल सागर से नहीं गुजर पा रहा है। पिछले कुछ घंटों में तकरीबन 6 तेल के टैंकर लाल सागर की बजाय अफ्रीका के रास्ते से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर का एरिया पूरी दुनिया के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो तेल के टैंकर निकलते हैं, ये एक शॉर्ट रास्ता है। अगर यूरोप जाना है किसी तेल के टैंकर को तो इस रास्ते से बहुत आसानी से कम टाइम में गुजर जाता है, लेकिन अगर यह रास्ता बंद है तो फिर अफ्रीका से होते हुए यूरोप पहुंचना होता है। सऊदी अरब का कोई तेल का टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर की बजाय अगर अफ्रीका से यूरोप की तरफ जाता है तो तकरीबन 2 हफ्ते का ज्यादा टाइम लगता है। पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर जहाज को आना पड़ता है, जिसमें 2 हफ्ते का टाइम लगता है। अब जब 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो खर्चा भी ज्यादा आएगा। 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा खर्च भी जहाज का बढ़ जाता है। इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर बहुत ज्यादा जरूरी है, मिडिल ईस्ट के लिए भी और दुनिया के और सारे देशों के लिए भी, क्योंकि ये एक शॉर्ट रास्ता है। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान टोल टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन एक जहाज से $20 लाख तक ईरान वसूलना चाहता है। कुछ लोगों को लगता होगा इतना मोटा पैसा ये जहाज ईरान को दे रहे हैं, इनका तो बहुत नुकसान होता होगा। नुकसान नहीं है, बल्कि $20 लाख देने में भी शिपिंग कंपनियों का फायदा है। $20 लाख देकर भी शिपिंग कंपनियां घाटा नहीं उठाती हैं, क्योंकि अफ्रीका से जब चक्कर लगाकर जहाज पहुंचेगा तो 20 लाख क्या, इससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा खर्च शिपिंग कंपनियों का होगा। इसलिए $20 लाख देना उनको बहुत आसान लग रहा है। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा खर्च से ज्यादा बेहतर शिपिंग कंपनियों को $20 लाख लग रहे हैं, क्योंकि 15 दिन का खर्च जहाज का उठाना लाखों डॉलर खर्च होता है, इसलिए ईरान को वो देने के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप दबाव बनाता है शिपिंग कंपनियों पर कि ईरान को टैक्स ना दिया जाए। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ने जिस जंग को परमाणु हथियार को खत्म करने के नाम पर शुरू किया था, अब वो जंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो गई है। अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना किया होता तो शायद अमेरिका अब हमले करता भी नहीं, अमेरिका जंग खत्म कर देता। परमाणु हथियार हासिल करना इनके बस की बात नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि ऐसे हमले किए जाएं ताकि ईरान मजबूर होकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, लेकिन ऐसा शायद कभी होगा नहीं। देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में क्या कुछ होता है। होगा तो जरूर, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।